नमस्कार मित्रों। तो जो हमारी योग की यात्रा चल रही है, योग की चर्चा चल रही है, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं पतंजलि योग सूत्र पर कि पतंजलि ने योग की गहराइयों को किस तरह से सूत्रों में परोया है। बिल्कुल विज्ञान के जैसे सूत्र हैं ये। तो आज चर्चा है हमारी समाधिपाद यानी कि पहले अध्याय के तीसरे सूत्र पर, जिसमें पतंजलि कहते हैं तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, यानी कि तदा तब द्रष्टु दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। लेकिन कब हो जाता है? तो अगर देखें पिछले सूत्र में यानी कि दूसरे नंबर के सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि योगाश्चित्त वृत्ति निरोधस। अब योगा में चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के बाद, जब चित्त की वृत्तियां को हम विरोध नहीं करते, निरोधित कर देते हैं, तब हमारी बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है एक दृष्टा। जैसे पहली अवस्था होती है मूढ़ावस्था, जिसमें कुछ भी पता है नहीं पता है, पशु जैसा आचार विचार आहार विहार सब कुछ वैसा ही है। दूसरी होती है क्षिप्तावस्था। तीसरी होती है विक्षिप्तावस्था, पूरी तरह विक्षिप्त, पूरी तरह एक रैट रेस चल रही है। लेकिन जब ये तीन अवस्थाएं निकलती हैं, उसके बाद में फिर एक अवस्था आती है एकाग्र अवस्था, यानी कि वो एकाग्र होने लगता है। कभी कभी संसार में भी जाएगा, कभी वापस अपने स्वरूप में भी आएगा, लेकिन यहाँ आना जाना रहता है। लेकिन उसकी एकाग्रता, चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, यहाँ तक काफ़ी उसके काबू में रहती हैं, यानी कि उनसे पार पा चुका होता है, जीत चुका होता है। यानी कि वो उसे अपना स्वरूप जब दिख आता है तो उसे पता ही नहीं रहता कि ये वृत्तियाँ मेरे साथ क्यों थी और मैं किन चीज़ों के लिए जी रहा था। पूरी एनर्जी उन्हीं वृत्तियों में लगी होती थी, शायद 1-2% भी कभी अपने स्वरूप के लिए नहीं लगती थी। और अंतिम जो अवस्था होती है निरुद्धावस्था, जो कि पतंजलि ने जैसे बहुत ऊंचे योगियों के लिए कहा है। तो जब दृष्टा ये सारी अवस्थाओं को पार करके यहाँ अवस्थित हो जाता है, वहाँ उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है कि कर्तापन, मैं, अहंकार, ये कहीं लुप्त हो जाता है कि ये तो था ही नहीं। और पूरा जीवन किसके लिए जी रहे थे? बहुत सारे अहंकार के लिए, चाहे वो धन का हो, मान का हो और अध्यात्म का भी हो, क्योंकि बाकी अहंकार को उतना बड़ा पाप नहीं माना गया शास्त्रार्थ में। लेकिन जब लोग ज्ञान में अपने अहंकारी होते हैं, वो महापाप की श्रेणी में उसे रखा गया है, क्योंकि उनको सब कुछ पता है, लेकिन पता केवल शब्दों में, वास्तविकता का ज्ञान नहीं हुआ होता है। शब्द रट लिए जाते हैं। वैसे ही पतंजलि कहते हैं कि यहाँ कोई रटने की बात नहीं है, कोई थ्योरी की बात नहीं है, कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, आप खुद करिए और खुद जानिए। तो ऐसी ऐसी क्रियाएं और साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस, फिजियोलॉजिकल ब्रीदिंग प्रैक्टिस, प्राणा प्रैक्टिस, वो इतनी अवस्थाओं से गुजारते हैं कि वो जो उसकी अवस्थाएं, जो उसके ऊपर कंडीशन बनी होती हैं, जो उसकी मान्यताएं बनी होती हैं, वो कहीं ना कहीं क्षय हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तब जाकर ये जो तीसरा सूत्र है कि दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो पाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले सूत्र के लिए।